फैसल वाडा साहब, जहाँ से मैं चीज़ें देख रहा हूँ, अगर ये आप जो असल जो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है ना वाडा साहब, वो मैं आपसे पूछने लगा हूँ। यहाँ पे 9 मई का वाक़या हुआ, वाडा साहब को दिखाएं जी। 9 मई का वाक़या हुआ जिसको अफवाज पाकिस्तान ने कहा कि उनको ज़ख्म लगाए गए, राइटली सो। मेरे ख्याल से आप भी उससे एग्री करेंगे। और कुछ पागल लोग अगर ना बीच में हो जिनके दिमाग एक्सट्रीम पे पहुँचे हुए हैं, उनके अलावा सारी एग्री करेंगे, पीटीआई वाले भी एग्री करेंगे, बल्कि वो डिसोन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इतना हिनियस क्राइम तो हम कर ही नहीं सकते। अब किया या नहीं किया वो तो अदालतें फैसला करेंगी। मदर अब्बास साहब आपको भी बहुत वार्म वेलकम। लेकिन मेरा सर सबसे वाडा साहब इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि गिवन द सिचुएशन पाकिस्तान में 9 मई को फ़ौज समझतियों को ज़ख्म लगाए गए, शहदा की तज़ीक की गई, फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस का बड़ा क्लियर एलामिया आया जिसमें नन लेस दैन आर्मी चीफ ने कहा है कि जी मिलिट्री ट्रायल होगा उन तमाम सिविलियंस का जो मास्टरमाइंड भी है और जो इसके अंदर शामिल भी थे। इसकी मौजूदगी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कंट्रोवर्शियल हो गया आज का बेंच, लेकिन कोई बात नहीं, 7 रुकनी फिर भी बैठ गए। 3 भी बैठ जाएंगे तो अता बंदयाल साहब अगर चाहेंगे तो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। एक तरफ फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया और फौज जो समझती है कि 9 मई 9/11 होकर, दूसरी तरफ अगर ये फैसला आ जाए कि जी आप तो कर ही नहीं सकते इनका ट्रायल, फॉर्मेशन कमांडर्स का एलामिया गया भाड़ में, आपके ज़ख्म गए भाड़ में, वो ठीक है देखी जाएगी, आप सिविल कोर्ट में जाएँ हम वहाँ देखेंगे। आपके ख्याल में सिचुएशन क्या होगी इस मुल्क में उस वक्त जब ये फैसला आएगा इस तरह का? बहुत शुक्रिया कामरान शाहिद साहब, मुझे 2 मिनट दे दीजिएगा सर। टाइम नहीं कामरान शाहिद साहब, मेरा तो कल भी एनालिसिस यही था कि सुप्रीम कोर्ट में कोई रास्ता निकलेगा, वो बेंच टूटने की तरीके से होता है, वो मिडिल ग्राउंड की तैयारियत में होता है या किसी भी तरीके से होता है, लेकिन ये तसादुम नहीं होता नज़र आना चाहिए, ना होना चाहिए, ना होगा। नंबर 1। नंबर 2, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो आर्मी चीफ हैं, जो हाफिज़ कुरान भी हैं, वो चीफ जस्टिस हैं अपने आर्मी के इंस्टीट्यूट के, और वो हर चीज़ टॉलरेट करेंगे, कर सकते हैं, कर रहे थे। 3 चीज़ों पे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे: पाकिस्तान, शहदा और शहदाओं की लाशों की बेहुरमती, और अपने इदारे के बारे में बुग्स। ये 3 चीज़ें उनकी टॉलरेंस लेवल के अंदर नहीं हैं। और शहदा की जो शहादतों की बेहुरमती और उनकी जो कब्र और उनके कफन की जो बेहुरमती की है तहरीक इंसाफ ने, और जानवर और इंसान का फ़र्क ख़त्म कर दिया है, इसमें बेहतर ये है कि आर्मी एक्ट या आर्मी अदालतों के तहत जो भी करना है या नहीं करना है वो उन्हीं पे छोड़ दिया जाए, क्योंकि शहदा के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ होना नहीं है। और शहदा के ऊपर वो रोनते चले जाएंगे हर चीज़ जो बीच में आ जाएगी, और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो अगर इंसान क्लैरिटी से अपने मुल्क का सोचे, अपने शहदा का सोचे, उनकी शहादतों का सोचे, उन्होंने कुर्बानियाँ पाकिस्तान में हमारे लिए और पाकिस्तान के लिए दी हैं। मेरे घर में जो डेथ हुई है मेरी वालदा की या किसी की, वो अल्लाह ताला की तरफ से उनका टाइम पूरा हुआ था। उन्होंने शहादत या जान पाकिस्तान या पाकिस्तान को बचाने के लिए नहीं दी। तो इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो बेहतर रास्ता ये है कि आर्मी एक्ट के तहत या आर्मी कोर्ट्स के तहत होना है नहीं होना है, ये उनकी फ़ौज की सवाबदीद पे छोड़ दी जाए। नंबर 1। नंबर 2, अगर नहीं छोड़ी गई तो शोधा पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना। जो जानवर वाला काम किया गया है उसकी सज़ा तो होनी है, और इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है जी। आप लाख कह दें, मैंने नहीं कहा, आप लाख उनसे ला ताल्लुकी कर लें, लेकिन सज़ाएँ तो उन लीडरों को मिलनी है और मिलनी पड़ेगी, और जो नहीं देगा वो भी मुल्क का खैर ख्वाह नहीं, गद्दार होगा। लेकिन ये मैं आपको ज़रूर, जितना मैं फ़ौज को जानता हूँ और जितना मेरा एनालिसिस है और जितना मैं और आप जानते हैं, कि ये चीफ इन चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर का आदमी नहीं है। एक पाकिस्तान पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, एक अपने शहीदों पे नहीं करेगा, और एक अपनी फ़ौज पे नहीं करेगा, किसी सूरत नहीं करेगा। उसके बीच में अगर रास्ता निकलता है तो बेहतर है, नहीं निकला तो सब कुछ रौंद दिया जाएगा। अब आगे मर्जी ये आपने सारे प्लेयर्स की है, बड़ी अहम बात वो की है अपनी कि बसात से बाहर रोन निकलते हैं दिया या नहीं जाएगा। निकलते। ये आपने बड़ी अहम बात की है।